आज मैं आपको एक नए ड्रामे की कहानी बताने जा रहा हूँ। इसकी कहानी हमारी फीमेल लीड जामुही के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। कहानी की शुरुआत में जामुही एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए विदेश गई हुई है। वहाँ एक शो के दौरान वो अपनी कामयाबी के शिखर पर होती है, लेकिन लगातार काम और मेहनत की वजह से वो काफ़ी थक चुकी है। यहीं पर उसकी मुलाकात हमारे हीरो से होती है। सीन एक स्टूडियो का है, जहाँ जामुही का ट्रांसलेटर बैठा हुआ है। इस ट्रांसलेटर का नाम हुजन है और वही इस ड्रामे का हीरो है। चूंकि ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था और इसमें अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए हुजन हर वक्त जामुही के साथ रहता था ताकि वो दूसरों की बात समझ सके। दरअसल जामुही एक जापानी एक्टर के साथ काम कर रही थी जिसका नाम कुरसावा है। शूटिंग तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन आज आखिरी दिन उन दोनों का एक शो था जहां उन्हें आपस में बातचीत करनी थी। शो के दौरान कुरसावा कहता है कि आज यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर। हुजन इन सब बातों को बहुत ही शानदार तरीके से ट्रांसलेट कर रहा था। उसकी खासियत ये थी कि वो सिर्फ शब्दों को ही नहीं, बल्कि बोलने वाले के एहसास और इमोशंस को भी बखूबी बयां कर रहा था। लेकिन बात करते करते कुरसावा अपनी भावनाओं में बह जाता है। वो जामुही से कहता है कि मैंने ये नज़ारा पहले भी कई बार देखा है, लेकिन आज ये इतना खूबसूरत सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि इस सीनरी में तुम मेरे साथ शामिल हो। और आखिर में वो अपने दिल की बात बोल ही देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे बहुत पसंद हो। इस वक्त जामुही इंतजार कर रही थी कि उसका ट्रांसलेटर उसे बताए कि सामने खड़ा लड़का आखिर क्या कह रहा है, लेकिन हुजन कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो जैसे एकदम जमसा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़के का प्यार भरा इजहार उसे बताए या न बताए। शायद वो खुद भी मन ही मन जामुही को पसंद करता था, लेकिन जब वहाँ मौजूद सब लोग उसे सवालिया नज़रों से देखने लगे तो उसे मजबूरी में बोलना ही पड़ा। वो कहता है, मिस जामुही, इसने आपसे अपने प्यार का इजहार किया है। ये सुनते ही जामुही दंग रह जाती है और इसी हैरान कर देने वाले सीन के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। कहानी अब 1 साल पीछे पहुंचती है। ये वो वक्त था जब हुजन जामुही के लिए काम नहीं करता था, बल्कि वो दोनों कभी मिले तक नहीं थे। उस समय हुजन एक नॉवल राइटर के इंटरप्रेटर के तौर पर एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। हुजन ने इतनी बखूबी ट्रांसलेशन की थी कि राइटर ने खुश होकर उसे शुक्रिया कहा और एक गिफ्ट भी दिया। वो राइटर अक्सर शराब पीकर बहक जाता था और कुछ भी गलत सलत बोल देता था, लेकिन हुजन उसे इतने सलीके से संभालता था कि उस राइटर को हुजन के अलावा कोई और ट्रांसलेटर पसंद ही नहीं आता था। काम खत्म होने के बाद हुजन अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ एक पुराने और पारंपरिक स्टाइल के रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ता है। उसी दौरान जामुही भी जापान आई हुई थी। उस वक्त वो कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी जिसे कोई पहचानता भी नहीं था। जिस ट्रेन में हुजन सफ़र कर रहा था उसी में जामुही भी बैठी थी। हुजन को ट्रेन में अपने पहले प्यार की याद आने लगती है और ऐसा लगता है जैसे उसकी पहली मुलाकात भी इसी ट्रेन में हुई थी। दूसरी तरफ जामुही का दिल टूटा हुआ था। वो वहाँ किसी से बदला लेने के इरादे से आई थी। वो एक पता ढूंढते हुए उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है क्योंकि उसे खबर मिली थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने वहाँ काम करने वाली एक शेफ की वजह से उससे ब्रेकअप किया है। वो उस लड़की को देखना चाहती थी, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी मुश्किल भाषा की थी। वो ऐप के जरिए बात करने की कोशिश कर रही थी, पर ऐप उसके गुस्से और जज्बातों को सही से ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था। गुस्से में वो 1-2 गालियां भी दे देती है। उसे लगता है कि वहाँ उसकी भाषा समझने वाला कोई नहीं है। तभी उसे एहसास होता है कि पास में बैठा हुजन असल में कोरियन है और उसकी सारी बातें समझ रहा है। जामुही उससे लड़ने लगती है कि तुम जानबूझकर दूसरी भाषा पढ़ने का नाटक कर रहे थे ताकि मेरी बातें सुन सको। लेकिन तभी वहाँ एक इटालियन परिवार के बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। हुजन तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आता है, इटालियन भाषा में बात करके एम्बुलेंस बुलवाता है और बच्चे को बाहर तक छोड़ने जाता है। जाते समय वो अपना सामान जामुही के पास ही छोड़ देता है। जब हुजन वापस आता है तो जामुही बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो हुजन से माफ़ी मांगती है। फिर वो उससे पूछती है, क्या तुम मेरे लिए ट्रांसलेशन का काम करोगे? हुजन कहता है कि मेरे लिए यह स्थिति बहुत मुश्किल हो चुकी है। वो जामुही से साफ कह देता है कि मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेशन तो कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी गालियों को ट्रांसलेट नहीं करूंगा। कर जामुही को समझ आता है कि जिस लड़की को वो अपने बॉयफ्रेंड की प्रेमिका समझ रही थी, असल में वो नहीं बल्कि अंदर काम करने वाली एक दूसरी शेफ थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि वो शेफ 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। जामुही के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने तो सिर्फ 3 महीने पहले ही ब्रेकअप किया था। उसे एहसास होता है कि उसका बॉयफ्रेंड न सिर्फ उसे छोड़कर गया, बल्कि उसे धोखा भी दे रहा था। वो गुस्से और सदमे में वहाँ से भाग जाती है। तभी वो प्रेग्नेंट लेडी हुजन को बताती है कि जामुही का बॉयफ्रेंड उसका पहला प्यार था, लेकिन ये बच्चा उसका नहीं बल्कि उसके पूर्व पति का है, जिससे उसका तलाक हो चुका है। वो बताती है कि ये उसके लिए बहुत कठिन समय है
और वो लड़का सिर्फ उसकी मदद कर रहा है। हुजन बाहर जाकर जामूही को सारी सच्चाई बताता है और समझाता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ये बच्चा नहीं है। वो उसे सलाह देता है कि अब तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तो अपना रास्ता नापो, क्योंकि उनके पीछे पड़कर तुम्हारे जख्म और ताज़ा होंगे। वो कहता है कि वे दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इसलिए उन पर शक करना बंद करो। ये सुनकर जामूही गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं इतनी दूर भटकती हुई यहाँ आई, क्या मेरा प्यार तुम्हें नजर नहीं आता? वो जिद करती है कि हुजन उसके साथ दोबारा अंदर चले, क्योंकि उसे कुछ और बात करनी है। हुजन मना करता है और कहता है कि अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो उनकी चीजें तोड़ दो, उसके लिए ट्रांसलेटर की क्या जरूरत है। लेकिन जामूही कहती है कि वो शांति से बात करना चाहती है। जब वे अंदर जाते हैं तो जामूही कहती है कि इस लड़की से पूछो कि इसने बेचारी बनकर और सिंपैथी गेम खेलकर मेरा बॉयफ्रेंड क्यों छीना। वो बहुत कड़वे शब्द बोलती है, लेकिन हुजन उन्हें नरमी से ट्रांसलेट करता है। इस पर वो प्रेग्नेंट लड़की भड़क जाती है और कहती है कि असल में वो लड़का और मैं एक दूसरे का पहला प्यार हैं। वो जामूही पर इल्जाम लगाती है कि तुमने ही बेचारी बनकर और अपनी मुश्किल जिंदगी का हवाला देकर उसे मुझसे छीना था। यहाँ पता चलता है कि जिस बात का दोष जामूही उस लड़की को दे रही थी, वही इल्जाम वो लड़की जामूही पर लगा रही थी। हुजन ये सब ट्रांसलेट तो करता है, लेकिन उसे पता था कि इससे जामूही का दिल टूट जाएगा। जामूही उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे समझ आ गया है कि ये क्या कहना चाह रही है, मैंने इसके इमोशंस पढ़ लिए हैं। वो कहती है कि मुझे डर है कि मैं इसके सामने रो ना दूं, वरना मेरी इज्जत कम हो जाएगी। हुजन उसे सहारा देने के लिए अपने कंधे से लगा लेता है और जामूही छिपकर आंसू बहाने लगती है। हुजन उस प्रेग्नेंट लेडी को डांटते हुए कहता है कि ये तो आपसे बात करने आई थी और आपके लिए तोहफा भी लाई थी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इसके साथ इतनी बदतमीजी कर रही हैं। वो वही गिफ्ट उस महिला को दे देता है जो उसे उस राइटर ने दिया था। जब वे बाहर आते हैं तो जामूही पूछती है कि क्या वो गिफ्ट बहुत महंगा था और क्या उसे इसके पैसे देने चाहिए। जामूही हुजन का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने मेरी इज्जत बचा ली, थैंक यू। हुजन कहता है कि कोई बात नहीं, और फिर वे दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद जामूही की जेब में एक फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन उसका नहीं बल्कि हुजन का था, जो गलती से उसके सामान के साथ जामूही के पास रह गया था। जामूही उसे लौटाने के लिए वापस भागती है। वो फ़ोन उसी इटालियन महिला का था जिसके बच्चे की हुजन ने मदद की थी। वो शुक्रिया कहने के लिए फ़ोन कर रही थी और हुजन को एक गिफ्ट देना चाहती थी। दरअसल उस महिला के रेस्टोरेंट की बुकिंग थी जिसके पैसे पहले ही दिए जा चुके थे। वो हुजन से कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई साथी है तो तुम जाकर वहां डिनर कर लो। हुजन को लगता है कि ये सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो इसे स्वीकार कर लेता है और जामूही से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। जामूही भी उस वक्त बिल्कुल फ्री थी, तो वो मान जाती है और कहती है कि वैसे भी अकेले से बेहतर दो लोग ही होते हैं। डिनर में अभी वक्त था तो वे दोनों सैर करने निकलते हैं। घूमते हुए जामूही अपने बारे में बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है और उसने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन हर जगह उसका रोल सिर्फ कुछ सेकंड्स का होता था, इसलिए उसे कोई पहचानता नहीं था। वो ये भी बताती है कि उसके इंस्टा पर 10,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं और हुजन से उसे फॉलो करने को कहती है। सैर करते हुए वे समंदर के पास एक बहुत सुंदर नज़ारे पर रुकते हैं। जामूही हुजन से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पहले भी आए हो। हुजन के जवाब से उसे लगता है कि इसकी भी कोई लव स्टोरी है। वो हुजन से कहती है कि तुम मुझसे अपनी बात शेयर कर सकते हो। हुजन कहता है कि मैं किसी अजनबी से अपनी पर्सनल बात क्यों साझा करूं। जामूही कहती है कि अजनबियों से बात करने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि हमें दोबारा कभी मिलना तो है नहीं। तब हुजन बताता है कि एक लड़की थी जिसने मुझसे गिफ्ट में पूरा आइलैंड मांग लिया था। आज उसका बर्थडे है और मैं यहाँ वही मनाने आया हूँ। जामूही पूछती है कि वो लड़की कहाँ है, तो हुजन कहता है कि वो अपना बर्थडे अब किसी और के साथ मनाती है। इसके बाद वे रेस्टोरेंट तलाश करने लगते हैं। इसी बीच एक ट्रेन गुजरती है और फाटक बंद हो जाते हैं। तभी हुजन को एक बहुत ज़रूरी कॉल आती है। उसे किसी को ढूंढने के लिए उसी जगह वापस जाना था जहां से वे अभी आए थे। हुजन जामूही से कहता है कि तुम डिनर के लिए अकेले चली जाओ, मुझे जाना होगा। जामूही समझ जाती है कि शायद उस आइलैंड के पास वही लड़की है जिसकी वो बात कर रहा था। वो उसे कहती है कि जाओ और अपना प्यार आजमा लो। ट्रेन गुजरती है और हुजन वहां से जा चुका होता है। जामूही को थोड़ा अफसोस होता है कि उसने हुजन का नंबर भी नहीं लिया और न जाने वो उसे इंस्टा पर फॉलो करेगा या नहीं। वो सोचती है कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद जामूही वापस अपने देश आ जाती है। उसे एक कम बजट की फिल्म में हीरोइन का रोल मिलता है और वो बहुत खुश होती है क्योंकि पहली बार वो मेन लीड बनने वाली थी। ये एक हॉरर फिल्म थी और उसके किरदार का नाम नोरामी था। फिल्म के बजट की वजह से स्टंट वुमेन काम छोड़कर चली जाती है, तो जामूही खुद स्टंट करने का फैसला करती है। शूटिंग के दौरान सीन तो पूरा हो जाता है, लेकिन उसकी सुरक्षा वाली रस्सी हार्नेस टूट जाती है और वो एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है,
आसमान में आतिशबाजी फायरवर्क्स होने लगती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी मौत पर खुशियां मनाई जा रही हों। इसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक हॉस्पिटल बेड पर थी और डॉक्टर्स की भीड़ उसे घेरे हुए थी। सबके चेहरों पर उसे होश में देखकर बहुत खुशी थी। टीवी और मीडिया पर खबरें चलने लगती हैं कि मशहूर एक्ट्रेस नोरामी, जो महीनों से कोमा में थी, अब होश में आ गई है। इन महीनों में उसकी फिल्म दुनिया भर में हिट हो चुकी थी और वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी थी। उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए थे और उसका कमरा गिफ्ट से भर गया था। उसके होश में आने की ये खबर हमारा हीरो हुजन भी टीवी पर देख रहा होता है। तो दोस्तों, यहीं पर इस ड्रामे का पार्ट 1 खत्म होता है।